नमस्कार दोस्तों। हमने जैसा कि जो चैप्टर 2 है इंडियन कल्चर और हेरिटेज का वो जो कक्षा 10 का जो उसका चैप्टर दूसरे का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। मतलब भांगड़ा प्रश्न थे, भांगड़ा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है। अब भांगड़ा पंजाब का है। दूसरी शताब्दी में सलवार कुर्ता कुछ होनार लाए थे। अशोक होनार। पटोला उड़ीसा का। असम का है। असम के नृत्य को क्या कहते हैं, ये अपन देख के बताता हूँ। असम के नृत्य को बिहू कहा जाता है। दूसरी शताब्दी में भारत में सलवार टोपी कौन पहन लाए थे, वो शक होन कुषाण वो लाके लेके आए। पटोला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। पटोला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, उड़ीसा। अब धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण जो भारतीय संस्कृति का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप सांस्कृतिक समूह का एक लंबे समय से परस्पर घुल मिल जाने के परिणाम है। यहाँ यहाँ जो आपस में संघर्षों के कारण कई उदाहरण है, लेकिन सामान्यतः लोग लोग अ, अ, यहाँ शताब्दियों से शांतिपूर्वक आपस में मिलजुल कर रहते आ रहे हैं। भारत की जो लोकप्रिय संस्कृति परंपराएं इस मिश्रित संस्कृति की साझी और मिले-जुले उदाहरण है, जिसमें काफी संख्या में भिन्न धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में विचारों और आचरणों की बहुत बहुत सी ज्यादा विविधताएं मौजूद है। ऐसी विविधताओं के बीच किसी एक विशेष विचार का प्रभुत्व नहीं, मतलब किसी एक विशेष विचार का प्रभुत्व नहीं है। आपको मालूम होगा कि भारत में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी और यहूदी सब रहते हैं। ये सब रहते हैं। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है। भारत को क्या करता है, धर्मनिरपेक्ष। मतलब भारत का देश का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है। भारत में हर कोई अपने मनपसंद धर्म को निभाने वाले और पालन करने प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। हर कोई अपना राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी धर्मों को समान नजर से देखता है। धर्म के आधार पर मतलब जो देश है वो सभी धर्मों को समान और सभी धर्म जो भी धर्म के लोग हैं, अपने प्रचार कर सकते हैं, स्कूलें खोल सकते हैं, अपने वो खोल सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। और एक दूसरे का जो राज्य है किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जनता ने काफी हद तक एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित किया है। वह जीव और चीनोदों की अवधारणा पर विश्वास करती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे गणतंत्र की धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। पश्चिमी संदर्भों में धर्मनिरपेक्षता के विकास का मतलब धर्म और राजसत्ता का पूर्ण रूप से अलगाव होता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता को एक सकारात्मक अवधारणा के रूप में लिया जाता है। कैसे सकारात्मक अवधारणा के रूप में, जो सभी लोगों के अधिकारों, विशेषतः अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और भारत की जटिल सामाजिक संरचना के हिसाब से उपयुक्त है। अब सार्वभौमिकता सह अस्तित्व की अवधारणा अवधारणा केवल देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमा रेखाओं में आबद्ध नहीं है। राजनीतिक सीमा रेखाओं में भारत का एक विशिष्ट विश्व पर दृष्टिकोण, वह संपूर्ण दुनिया में शांति और सद्भाव का संदेश फैलाता रहा है। भारत नस्लवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ जोरदार आवाज उठाता रहा है। नस्लवाद, इसने शुरू से ही दुनिया में शक्ति कैमों को बनाने का विरोध किया है। वास्तव में भारतवर्ष गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक सदस्य रहा है। विकासशील और जो गुटनिरपेक्ष मतलब भारत कहता है गुटनिरपेक्ष मतलब भारत किसी गुट में शामिल नहीं होगा। ठीक है। विकासशील और विकसित देशों के प्रति भारत हमेशा प्रतिबद्ध रहा। विकासशील और विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग प्रोसेसिंग कंट्रीज है, उनके जो प्रतिबद्ध रहा है। इस तरीके से भ्रातृत्व के भागीदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी को, विश्व भ्रातृत्व मतलब सभी देशों को भ्रातृत्व की अवधारणा है, जो भाई मानने की अवधारणा है, उसको निभा रहा है और दुनिया की प्रगति में अपना योगदान रहा है। यह भी स्मरणीय है कि भारत का उपमहाद्वीपीय सभी राजनीतिक सीमाओं को लांघते हुए सदियां सदियां तक यहाँ संस्कृति इकाई रहा है। भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी संस्कृति किसी जाति, राष्ट्र की मन रुचियों, चरित्र, विचार आदि कला, कौशल और सभ्यता के क्षेत्र में विकास का आध्यात्मिक का नाम है। अब भारतीय संस्कृति, भारत आध्यात्मवाद की भूमि के रूप में जाना जाता है, खासकर पश्चिम में। हालांकि प्राचीन काल से वर्तमान समय तक भारतीय इतिहास भौतिकवादी और गैर भौतिकवादी संस्कृतियों के साथ साथ
विकास को दर्शाता है। याद कीजिए हड़प्पा जो संस्कृति है वो शहरी थी। उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से शहरों का निर्माण किया था। वैज्ञानिक मतलब वर्तमान में वैज्ञानिक तरीके। उनके नगरों में विस्तृत विकास प्रणाली थी। उन लोगों के पास गणित और नापतोल का सशक्त ज्ञान था। हड़प्पा के लोगों को बाहरी दुनिया के साथ व्यापारिक संबंध भी था। हड़प्पा के लोगों को क्या था, जो बाहरी व्यापारिक संबंध भी था, बाहरी दुनिया से। और वे सुमेर की सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र की यात्राएं करते हैं। सुमेर के जो लोग हैं उनके साथ व्यापार किया, यात्राएं करते थे। अब चिकित्सा, ग्रहों, तारों, वनस्पतियों, उत्तम पुस्तकें लिखी गई। चिकित्सा इनके ऊपर उत्तम पुस्तकें। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी गोल है जैसे सिद्धांतों की खोज भारतीयों द्वारा पहले ही कर ली गई थी, जिसे यूरोप ने काफी बाद में माना था। उसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में तथा अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारत की उपलब्धि असाधारण रही है। इस कारण इस तरह से ज्ञान को आगे बढ़ाने में धार्मिक और अन्य विचारों द्वारा कोई अवरोध या प्रतिरोध नहीं था। दार्शनिक चिंतन में भारतीय नास्तिक सोच का विकास और वृद्धि हुई है। आप जानते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म ईश्वर के बारे में मौन है। जैन जैन और होंगे कि जैन और बौद्ध धर्म ईश्वर के बारे में मौन है। यह सब कुछ हमें हमें क्या बताता है? यही कि संस्कृति भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी दोनों है। भारत की संस्कृति की उसकी जनता का सरलता, विद्वता, जीवित अभिव्यक्ति है। संस्कृति की पहचान धर्म, क्षेत्र, जातीयता। हमारी सांस्कृतिक पहचान विभिन्न धारकों जैसे धर्म, प्रांत आदि पर आधारित है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक भारतीय की कई पहचान हो सकती है। इनमें से कोई भारतीय एक पहचान विशेष पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में कोई व्यक्ति खुद किस जगह पर पाता है। इस प्रकार हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ कुछ समानताओं को देखा जा सकता है, पर साथ साथ ही साथ कुछ अन्य पहलुओं की विशाल असमानताएं पा सकता है। उदाहरण के लिए मान्यताओं, पूजा के स्वरूप, अनुष्ठानों के अलावा संपूर्ण देश में दृष्टिकोण, उनके बीच बहुत कम जो समानताएं हैं जो एक विशेष धर्म को मानते हैं। यहाँ तक कि पूजा और कामकांड में भी वर्गीय में भी विशेषताएं, यहाँ तक कि एक धर्म के मानने वाले लोगों में भी कई विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक रूप से न तो सभी हिंदू समान है और न ही सभी मुसलमान समान। सांस्कृतिक रूप से न मुसलमान। तमिलनाडु के ब्राह्मण कश्मीरों के ब्राह्मणों से काफी अलग है। तमिलनाडु के ब्राह्मण है कश्मीरों के ब्राह्मणों से काफी अलग है। उसी तरह केरल और उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपनी संस्कृति में कई पक्षों से भिन्न है। केरल और उत्तर भारत के जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं कई पक्षों से भिन्न है। प्रांतीय पहचान ज्यादा गहरी और वास्तविक और विभिन्न विभिन्न जाति धर्मों के लोगों में क्षेत्रीय सांस्कृतिक समानता है, जैसे भाषा, भोजन, पोशाक, मूल्यबोध विशेषकर बंगाल के हिंदू और मुसलमान दोनों ही बंगाली होने पर महसूस करते हैं। अन्यत्र हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों से संस्कृति में काफी तत्व समान है। सैद्धांतिक रूप से भिन्न भिन्न धार्मिक समूह, जो अलग अलग धार्मिक समूह है, उनकी भिन्न भिन्न धार्मिक सिद्धांतों के समर्पण रखते हैं और धार्मिक सिद्धांतों के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। उदाहरण के लिए वेद शास्त्र हिंदुओं की, कुरान और हदीस और बाइबल ईसाइयों के प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। हालांकि कर्म कांड और जीवन पद्धति के स्तर पर भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायियों में काफी अंतर मिश्रण धर्मों के काफी अंतर मिश्रण मिलता है। आदिवासी समूहों के बीच नरजातीय संस्कृति दृढ़ है। आदिवासी नरजातीय संस्कृति है। उदाहरण के लिए नागालैंड जैसे छोटे राज्य में एक दर्जन से ज्यादा भिन्न भिन्न नाग प्रजातियां तथा उनकी पोशाकें, बोली और मान्यताएं एक दूसरे से भिन्न है। अब देखो आदिवासी नरजाति, नागालैंड जैसे जैसे छोटा राज्य है, वहां भिन्न भिन्न प्रजातियों में क्या है, पोशाकें और बोली मान्यताएं भी अलग अलग है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के कई समूह अपने को अलग अलग नरजातियों मूल होने का दावा करते हैं। अब सांस्कृतिक प्रभाव, आधुनिक संदर्भ में हम संस्कृति पर कम से कम 3 महत्वपूर्ण प्रभाव है। पश्चिमीकरण, उभरती उभरती राष्ट्रीय संस्कृति की शैलियां और लोकप्रिय संस्कृति। स्वतंत्रता से पहले कुलीन तंत्र और प्रशासनिक सेवा के लोगों द्वारा कुछ
कुछ पश्चिमी तरीके से अपना लिए गए हैं। इसका प्रभाव कई वर्षों तक मध्यम वर्ग तथा कुछ हद तक गाँवों तक भी फैला है। गाँवों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बढ़ती मांग इस प्रत्यक्ष का उदाहरण है। मतलब जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों मतलब कई मध्यम वर्गों अब आजादी के लिए संघर्ष के दौरान एक नई शैली का विकास हुआ, वह है राष्ट्रीय शैली। क्या है राष्ट्रीय शैली? उदाहरण के लिए गांधी टोपी खादी समारोह बस एक प्रतीक मात्र रह गया है। ठीक है। अब लेकिन इसने लेकिन इसने देश की एकता को महत्वपूर्ण योगदान दिया है और संस्कृति को एक समानता प्रदान की है। ठीक है। लेकिन लोकप्रिय संस्कृति को जन मीडिया का उत्पाद है। लोकप्रिय संस्कृति सांस्कृतिक एकता अ, एक और घटक समाज समाज पर फिल्मों का बहुत बहुत ही गहरा प्रभाव है। रेडियो दूरदर्शन छवि और आचार व्यवहार प्रभावित किया है। समाज पर उनकी पकड़ को हम नकार नहीं सकते हैं। आधुनिक मीडिया ने पारस्परिक जनहित दोनों दोनों तरह के मुद्दों को उठाया है। अब पाठगत प्रश्न आ जाते हैं। बाहर से आकर भारत में बस जाने वाले लोगों लोगों के दो उदाहरण दें। बाहर से आने वाले कौन कौन से हैं? बाहर से अब मंगोलिया है, मंगोलियन है, शक है। ये सब मुगल भी आए थे। ठीक है। अब जलवायु का कौन सा घटक एकता प्रदान करता है? मानसून। ठीक है। उन सभ्यताओं के नाम बताइए जो हड़प्पा के लोग समुद्री व्यापार करते थे। वो कौन से थे? सुमेरियन थे। ठीक है। अब ये पाठ चैप्टर अब इसमें पाठ में अपन ने सीखा क्या? संस्कृति का परिचय बहुत व्यापक विस्तृत है। जो संस्कृति का परिचय का व्यापक है, विस्तृत है। इसे समग्र संकालित सीखे हुए व्यवहार को रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक समाज में रहने वाले लोगों की जीवन शैली है। क्या है? जीवन शैली। संस्कृति समाज के सदस्य के रूप में जो विश्वास, नैतिक मूल्य, कला, रीति-रिवाज, विभिन्न कुशलताओं को आदतों से मिलकर बनती है। अपनाने की क्षमता, व्यापकता के कारण संस्कृति दीर्घजीवी बनी हुई है। विभिन्नता में एकता संस्कृति के प्रमुख लक्षणों में से एक है, जो विशिष्ट बनाती है। जो मतलब संस्कृति विभिन्न है। कहते हैं विविधता में एकता है। भारत में कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्र है, कहीं बर्फ है। लेकिन फिर भी भारत विविधता में एकता है। ठीक है। ठीक है। अब विभिन्न संस्कृतियों का संश्लेषण कई कालों से आ चला रहा है, जिसने उस मिश्रित या उस साझी संस्कृति को जन्म दिया, जिसे भारतीय संस्कृति अध्यात्म व मूल्यबोध पर आधारित जीवन शैली भारतीय संस्कृति का केंद्र बिंदु है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अब ये पाठांत प्रश्न है, ये हम बाद में करेंगे। धन्यवाद। ये चैप्टर हो गया पूरा। धन्यवाद।